तो एक बात बताओ, अगर तुम मेरे सिंघम हो जी, तो अगर गुंडों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया तो जी। तुम क्या करोगे? मैं 5वीं तरफ से निकल जाऊंगा। नहीं देखिए, गुंडों से डरते हैं ना। सिक्स पैक नहीं है आपका? नो आई मेरे सिंघम के पास तो सिक्स पैक है। चलिए बताइए आपका सिक्स पैक। वर्दी खोलिए। देखिए ऐसा है, ड्यूटी के टाइम हम खोल नहीं सकते। इतनी देर से खड़ी हैं, मैंने आपको छेड़ा? छेड़ के बताओ। ये ऑफर है? आपको पता है जी जब कोई मुझे छेड़ता है जी। तो कौन आता है? कौन आता है? मैंने किससे डरता? कौन आता है? आप खुद ही देख लीजिए। मेरा 16 का डोला, 46 की छाती, सीधी बात बोलूं, बातें घुमानी नहीं आती। जोरदार तालियां अजय देवगन साहब के लिए। वतन के साथ धोखा ना अब माफ होगा, गरीबों और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। लौट आया है सिंघम सबकी रक्षा करने, अब देखना देश के दुश्मनों का पत्ता साफ हो। वेलकम सर। पाजी ये सब आप सोचते कैसे हो? अरे सर कंप्यूटर लगा हुआ, खटाक, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैं तो वैसे ही आया था। मैंने कहा चाय वगैरह लेंगे आप? हाँ जी, मैं तो यही पूछने आया था निकल आपसे। गई एक नहीं। अच्छा, छेड़ने नहीं आए थे? नहीं नहीं, कमाल करती हैं हम। अब छेड़ो। जी, मैं तो अपनी बीवी को भी बहन की तरह मानता हूँ। हमने कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाय पूछने आया था मैडम को। इनसे मिलिए, ये है सिंघम। ये सिंघम है? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो वर्दी किराए पे देता हूँ। मैं सिंघम साहब का नाम कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं इनका नाम यूज करके मरना है। ये मुंह से कम बोलते हैं, हाथों से ज्यादा बोलते हैं। अच्छा सिंघम साहब, एक बात बताइए कि ये मतलब करीना जैसी गर्लफ्रेंड साथ में होने से अच्छी ड्यूटी होती है कि अच्छी ड्यूटी करने पे ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है? जैसा कि आपने अभी इनको थोड़ी देर पहले 1000 वॉट का बल्ब बताया। जी, जी, है ये बिल्कुल। तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वॉट का बल्ब चाहिए। इंस्पेक्टर साहब। हेलो अजय सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू हैं। सर हमें कोई फर्क नहीं है। फालतू और फालतू। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं जरा बाद में बात करता हूँ सर। जी। बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस आप तरफ? जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा तो है। मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। सुनो ना, जी। इस तरफ जाओ ना। इस तरफ हो रहा है झगड़ा। अरे झगड़ा इस तरफ हो रहा है? हाँ झगड़ा इस तरफ। तभी मैं इस तरफ निकल रहा हूँ ना। सर उधर वर्दी जाएगा का तो ख्याल करो। नहीं सर, वर्दी ठीक है। पता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सर। आप ठहरे सिंघम, मेरा क्या है कि मैंने वर्दी जो है रिवर्सिबल बनाई हुई है। अब मैं इसको भी उल्टा करके पहनूंगा तो अंदर से मैं डाकिया बन जाऊंगा। तो डाकिये पे लोग हाथ नहीं उठाते हैं एक्चुअली। तो मैं चेंज करके आता हूँ सर। नहीं, आप- बुला रहे ना। नहीं मैं बात करता हूँ। उन्होंने बहुत जरूरी मारना था आपको। सर कैसे हैं आप? हाँ, लेकिन पहले आप है कौन? मैं जी अगर बता दिया तो आप बाहर निकाल देंगे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वरना नहीं निकालो? वो सर मैं असल में पहले यहाँ काम करता था। मेरे पास पैसा कोई नहीं था। मैंने कहा इनके घर काम करता हूँ। बाद में पता चला इनके पास भी कुछ नहीं है। तो सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। अच्छा। वो जो दिल वाले थी ना आपकी फिल्म, जी। जब आपको रवीना छोड़ देती है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था। मैंने कहा देखना, एक दिन ये लड़का जितनी मोहब्बत करता ना, इसको रवीना तो क्या, इसको करीना मिलेगी। और आज मुझे खुशी भी बहुत हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? खुशी इस बात की हो रही कि जो मैंने बोला वो पूरा हो गया, और दुख इस बात का कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं बोला। पागल, जो मुंह में आता निकल जाता है। मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा। वहां पर एक ही कमरे में हम 19-20 दोस्त रहते हैं। एक ही कमरे में? एक ही कमरे में रहते हैं और अक्सर हमारी सपने पे लड़ाई होती है। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर ही सोते हैं ना, तो सबको एक ही सपना आता है।
सब कहते हैं करीना मेरी है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। बस इसी बात में झगड़ा हो जाता है। मैंने फिर उस वक्त अंदाजा लगाया अजय भाई कि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी कोई लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी पुलिस वाला बनूं, पुलिस में रहूं। पुलिस वालों की किस्मत अच्छी है कि आपने बस मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तो पुलिस में जाएगा, एक दिन बस हफ्ते में 1-2 बार चला जाता हूँ उनके पास से। पार्टी पार्टी करते फिर मेरे साथ वहां पर, फिर खुद ही छोड़ने के लिए आ जाते हैं। पार्टी के बाद फिर मुझसे चला नहीं ना जाता तो छोड़ने आते तो हैं। छोड़ने आते हैं। मैं थोड़ा सा लेट आ जाऊं, भिखारी घर में घुसने लगते हैं। करीना देखी नहीं, कमीने बाहर आ गए। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारे गेस्ट को मैं एंटरटेन कर रहा था। थैंकलेस पीपल। आवाज बंद करो, बाहर दबा जाओ। आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी। बदतमीज आदमी। एक बार अजय देवगन और करीना कपूर के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। कपिल अब इतने लेट क्यों आए? मैं लेट इसलिए, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू चेक, डिड यू मिस मी? I missed you. पक्का? 100%. मम्मी मम्मी तू मेरे को कहती है ना बचपन में कुछ नहीं बनूंगा, देख करीना कपूर मेरे को मिस कर रही है। आज करीना और अजय सर हमारे पास यहाँ पे आए हैं। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आपका 100th जी एपिसोड सर, है। ये बड़ा स्पेशल So I एपिसोड है think- सर। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अभी जैसे करीना ने मुझे विश किया ना बाजी, तो मैं मेरे को एक मोमेंट याद आ गया। मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ था, आपको शायद याद है कि नहीं, किसी अवार्ड फंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे रेड कारपेट पे, तो मैं निकला तो सोनाक्षी खड़ी थी वहां पे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि 2 मिनट एक फोटो साथ में ऐसे से। ऊपर से करीना आ गई। अच्छा मैंने जिंदगी में बाजी, हमें पता है कभी ऐसा कभी सोचा थोड़ी ना कभी करीना कपूर हमें ऐसे मिलेगी। उन्होंने आगे हमसे हेलो किया, मैंने कहा हेलो करीना कैसी हैं आप। इन्होंने ऐसे किया, कुछ तो किया, तो क्या बोलते हैं इसको ऐसे किया। अच्छा मेरी किस्मत देखो, मुझे सामने से ऐसा हो रहा है और इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे हो गया, डर गया। और मैंने उसके बाद बड़ी प्रैक्टिस की मैंने। अच्छा तो चलिए, क्या प्रैक्टिस किया आपने? अरे सडनली मिला, ओह वाह करीना, हाय हाय हाय। थैंक यू करीना। खैर हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन आज मेरी मम्मी भी खास तौर पे सर आपको विश करने के लिए आई हैं। मम्मी कुछ कहना है करीना कपूर से, अजय सर से? आज मेरे बेटे कपिल के 100 एपिसोड पूरे देखने के बाद मेरे मन को बहुत खुशी हुई है। मैनू वो भी वक्त याद है जिस वेले कपिल ने उदों घर टीवी नहीं सी होते, ते कपिल ने कहना मम्मी सारे गली महल्ले दे बच्चियां ने इकट्ठिया होके 10-10 20 रुपये पाके VCR ले आना, गली में रख कर देखना, करीना कपूर को देखना, अजय देवगन की फिल्म देखनी है। आज मैनू यही खुशी है कि मेरा बेटा उनके पास बैठा हुआ है। थैंक यू मम्मी। आंटी एक बात बताओ, हाँ जी, ये VCR पे आपने कौन सी फिल्म देखी थी कपिल के पैदा होने से पहले? मैंने बेटा इनके पापा के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की देखी थी। मम्मी ये बात आपने मेरे को तो कभी बताई नहीं। वो चोरी चोरी चली जाती है स्कूल भेज के तुमको। मेरी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां। लव यू मम्मी। अच्छा अजय सर, आपने करीना के साथ ढेर सारी फिल्में की हैं, आपको अपनी और करीना की जोड़ी किस फिल्म में सबसे ज्यादा बेस्ट लगी? आई थिंक ओमकारा। ओमकारा। ओमकारम बेस्ट लगी। ऐसा क्यों करीना, आपको भी यही लगता है कि ओमकारम बेस्ट थे आप? हाँ मुझे तो एक्चुअली गोलमाल 3 अच्छा लगता है, तो ओमकारा क्योंकि मुझे कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं। कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई यू लाइक मी आई थिंक। अच्छा ओमकारा में अजय सर तो थे ही,
करीना जी के नवाब साहब भी थे, सो जोड़ी फिर भी अजय सर के साथ थी, ऐसा क्यों? मतलब वो तो स्क्रीन पे है ना। मेरी रियल लाइफ जोड़ी तो मैं इज माय नवाब, सो मतलब तो मतलब ऑन स्क्रीन अजय सर के साथ रोमांस हो रहा था और बैक स्टेज लंगड़ा त्यागी जो है वो छा रहे थे। अच्छी बात है, ऑफ स्क्रीन। अच्छा अजय सर एक बात बताइए, हमने ऐसा सुना कि जब आदमी के शरीर पे वर्दी आती है तो वो हवा में उड़ता है। वो आपने बात प्रूव भी कर दी है। आपकी फिल्म देखिए, आप सिंघम में देखिए, पहली सिंघम में अजय सर हवा में उड़ रहे हैं और जिनको पीट रहे हैं वो भी हवा में उड़ रहे हैं। इट्स वेरी फ्लाइंग सीक्वेंस एक्चुअली। तो सर 3rd डिग्री तक तो हमने सुना था, ये जो आप 360 डिग्री करते हैं सर, ये आइडिया मतलब कब आया था, किसको आया था ये कि बंदे हवा में उछलेंगे, हवा में थप्पड़ थप्पड़, ये वो बंदे? वहां पे पुलिस में 3rd डिग्री तक रोक है जी। यहाँ पे 360 क्या, यहाँ पे आप 720 भी जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है सर कि पुलिस में जो असली हमारे देश की पुलिस है 3rd डिग्री तक इस्तेमाल करते हैं घातक अपराधियों के लिए, आपको क्या लगता है कि 3rd डिग्री से ऊपर भी होना चाहिए? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो मैं प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें 3rd डिग्री भी कम पड़ता है जी, जैसे कि रेप होते हैं और उनका माइंडसेट क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अच्छा अभी ज्यादा सीरियस बातें नहीं करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कपिल अगले साल इलेक्शन में खड़े होने वाला है। अरे सर आपने काफी फिल्में साथ में की हैं जी, तो आप एक दूसरे को बाखूबी जानते हैं जी। कोई एक खूबी बताइए जो करीना में है जो किसी और में नहीं है। एक खूबी कह लीजिए या कोई एक ऐसी बात जो करीना में ही है और किसी में नहीं है। हाँ They're just too many से ना। नहीं, खूबी की बात नहीं कर रहे, ये जो सिर्फ आप में है जो बाकियों में नहीं है। इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई है। तो ये चीज करीना को बाकियों से अलग करती है। और कोई ऐसी कमी जो आपको लगती है? इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई है। तो ये खूबी भी है, कमी भी है। वेरी गुड, स्मार्ट आंसर। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा करीना कि आपको अजय सर की कोई एक खूबी? आई डोंट नो, आई थिंक अजय जो है एक ही एक्टर है हमारे बॉलीवुड में हु हैज द इंटेंसिटी, तो मुझे उनकी इंटेंसिटी बहुत पसंद है। अच्छा, वेरी गुड। अजय सर की आंखें जब मैं देखता हूँ ना, मैं कहता काश भगवान ने ऐसी आंखें हमें दी होती। बड़ी खूबसूरत आंखें अजय बाजी। पर आपको अच्छा, क्या लगता है कि दूसरे की आंख में देखे? मैं नहीं आपने कहा ना कि इतनी अच्छी मुझे अच्छी लगती है लेकिन मेरी ऐसी नहीं है। मैं तो हंसता हूँ, मेरी मैं थाईलैंड का लगने लगता हूँ, छोटी हो जाती है। अच्छा, और एक कमी जो आपको लगता है कि अजय सर में यार ये दुनिया जानती है, बहुत कम बोलते हैं। तो आपको उनकी नहीं लगता? आवाज इतनी अच्छी है और बुलवाओ यार। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि अजय सर बहुत कम बोलते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसे छुपे रुस्तम है, ये जो चीजें करते हैं वो कोई और भी नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉलीवुड में सबसे बड़े जो है प्रैंक करने वाले आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, वो अजय सर हैं। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए ना, क्या क्या किया आपने? मेरे को तो बड़े याद है, एक बार आप तलवार लेके किसी के पीछे भागे थे। ऐसे बहुत किस्से किए हैं। कुछ सुनाइए ना सर। लास्ट अब किया था मैंने जो हमारे फिल्म के और मेरे पीआर हैं पराग देसाई जी, ये अमित जी के भी पीआर है। हाँ जी, आई नो। तो एक सॉफ्टवेयर आया था बीच में, लोगों को शायद पता होगा, कि मैं किसी के नंबर को मैसेज भेज सकता था। जैसे आप जैसे मेरे कि नंबर मैं से आपके नंबर से करीना के नंबर पे जी। मैसेज भेज सकता, और करीना को लगेगा कि आपने मैसेज भेजा जी, तो मैंने अमित जी के नंबर से पराग को रात को 10 बजे मैसेज भेजा कि सुबह 5:30 बजे आके मिलो। तो सुबह 5:30 बजे टेंशन में वहां पहुंच गए कि क्या हो गया। बच्चन साहब के घर पे। बच्चन साहब के घर पे। तो इन्होंने बच्चन साहब को बोला, तो बच्चन साहब भी जिम में थे और उन्होंने बोला इतनी सुबह सुबह? तो इन्होंने कहा आपने बुलाया। मैं क्यों बुलाऊंगा? तो बोलते हैं आप देखिए आपका मैसेज है, तो वो भी परेशान हो गए। बाद में आपने बच्चन साहब को बताया था ये? हाँ, बाद में मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने भी सॉफ्टवेयर मांग लिया। अरे कुछ दिन पहले सैफ भी यहाँ पे आए थे। अच्छा, तो किसी ने पूछा उनसे कि आप करीना आपकी वाइफ है, तो आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है, फ्रेंडली है ये वो? उन्होंने बड़ा अच्छा आपके बारे में बोला। उन्होंने ये भी कहा कि
करीना मुझे बहुत एंटरटेन करती हैं, तो मुझे उनका एक गाना बड़ा पसंद था फिल्म डॉन में, जो करीना ने गाउन पहन के वो डांस किया था ना, ये मेरा दिल कहते मेरा कभी कभी दिल करता, तो वो मेरे लिए भी करती है ऐसा। ऐसा उन्होंने बोला था। कुछ भी बोल रहा है वो। नहीं नहीं, आप मतलब आप क्या कह अरे रही ये हैं? सब प्राइवेट बातें हैं। आई डोंट नो हाउ ही कैन से दिस। डांस तो मतलब डांस में क्या प्राइवेट हुआ? डांस में प्राइवेट, मैं उनके लिए पर्सनली उनके लिए एक आइटम नंबर कर रही हूँ यार, ये सब हमारी प्राइवेट बातें हैं। I'm going to kill Saif today. कितना पाजी वैसे सैफ, हाउ लकी ही। अब देखो हम लोग 400-500 रुपए देके फिल्म देखने जाते हैं, वहां पे करीना को देख रहे हैं, वो घर पे ही बैठे हुए हैं। हाँ जी प्लीज। हाँ जी प्लीज। और करीना, आप हॉट हैं, यही रीजन है कि सैफ आजकल कूल रहने के टिप्स दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जरा प्लीज प्ले किया जाए। सर मैं सीक्रेट बात बताता हूँ, हम तीनों ने ये किया था, बट सैफ को काफी पसंद आया। ही लाइक्स इट विदाउट एनी हेयर। प्लीज एक्सप्लेन। See, it's my summer treatment. मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं सीरियसली, एक साइंटिफिक बात है कि जो बाल जो होते हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं। सीरियसली, वो एक लेवल, एक लेयर हवा का एक लेयर को between the hair and the skin. अगर आप वो हेयर निकाल दो तो एटलीस्ट 2-3 डिग्रीज योर कूलर इनसाइड। बट इट्स लवली। कभी-कभी मैं डिस्ट्रैक्ट होता है, यू नो। पाजी सैफ का कहना है कि ये जो बाल, जैसे उन्होंने फिल्म में लड़की का किरदार किया था तो उनको पूरा शेव करना पड़ा था, तो उनका ये कहना है कि बाल हटाने से 2-3 डिग्री कम हो जाता है। जैसे आपको भी टेम्परेचर नॉर्मल करना हो तो अनिल कपूर जी का तो 20 डिग्री कम होता होगा। ओहो, सिद्धू पाजी का टेम्परेचर क्या होगा? वैसे आपने अजय सर को, करीना को बड़े पर्दे पे बहुत बार देखा है, लेकिन कॉमेडी नाइट्स में आज ये जोड़ी पहली बार आई है, तो सर बड़े सारे लोगों के मन में आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं, तो आप लोग एक एक करके अजय सर से, करीना से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी कपिल जी, फर्स्टली आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, आपने डेब्यू में सेंचुरी मारी है और you, sir. सेंचुरियां चलती रहे। थैंक यू सर। अजय देवगन जी, आप सिंघम में आप गोवा पुलिस में थे, अभी आप मुंबई पुलिस में आ गए। तो पहले जो पुलिस का इमेज होता था, जब भी पुलिस आती थी लोग डर के भाग जाते थे, बच्चे सीढ़ियां चढ़ जाते थे, पुलिस आ गई। अभी आपका क्या ख्याल है, क्या कुछ चेंज हुआ है उसमें, एटीट्यूड में? जी बिल्कुल चेंज हुआ है। आई थिंक जो मैंने देखा है कि आज की जो नई जनरेशन की पुलिस है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, यंगर है, उनके बात करने का तरीका बेटर है। 15-20 साल पहले पुलिस जैसे बात करती थी, आज पुलिस वैसे बात नहीं करती। तो पहले पुलिस से डरते थे लोग, आज मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है। सी आई एम एक्स आर्मी ऑफिसर और मेरी वाइफ अभी पुलिस में है। अरे वाह। तो पहले भी मैं सोचता था भाई आर्मी पुलिस से बेटर होती है, लेकिन जब 6 घंटे अंडर पुलिस कस्टडी रहना पड़ता है तो पता चलता है नहीं, पुलिस ही बेटर है। थैंक यू। मैडम को साथ नहीं लेके आए आप? नहीं, उनको ड्यूटी थी आज। अच्छा, ड्यूटी थी। यही तो बात है सर, देख लीजिए आप कि हम सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है 24 घंटे की ड्यूटी होती है। थैंक यू सो मच सर। जी, और कोई हमारे दोस्त? सर मेरा आपसे दोनों सर और मैडम से आपसे सवाल है कि पहला जो सिंघम का सीक्वल हुआ वो महाराष्ट्र में कम था और बाकी का गोवा में था, तो अभी महाराष्ट्र में सीक्वल ज्यादा है। तो मैं बेसिकली कोल्हापुर से हूँ, तो हमको इस बार लावनी या ऐसे कुछ देखने को मिलेगी, महाराष्ट्रियन डांस ऐसे कुछ देखने को मिलेगी क्या? आपको क्या लगता है अजय सर यूनिफॉर्म पहन के लावनी करेंगे? चलो सर, मैं आपसे वो डांस करना चाहता हूँ गाने पर, आपसे, आपके साथ, मैडम के साथ, अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो। मैं गाने में हूँ, मैडम डांस कर रही है, लावनी मैडम कर रही है। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम।
तो मैं क्या आ सकता हूँ उधर? आइए। क्या यस सर। मतलब मैं ना आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। करीना जब पहली बार आई थी मुझे याद है, मैंने खुद ही, किसी ने तो ऑडियंस में शायद बोला था, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था करीना के साथ डांस करने का। आप कितना, मतलब आपका दिल भी उतना ही बड़ा जितनी बड़ी आपकी जैकेट है। डबल एक्सेल। एक्चुअली मेरी बेटी जो है जी, वो करीना मैडम की बहुत अच्छी फैन है अच्छा, और बहुत बड़ी फैन है। तो एंजॉय और- पापा क्यों कर रहे हैं? बेटी को करना चाहिए था। फैन बेटी है, मजे पापा लेके डांस करते हैं। अच्छा, आप आपकी बेटी है तो जाहिर सी बात है बीवी भी होंगी। तो अभी मैडम के साथ आप करते हैं कभी ऐसे घर पे डांस? हाँ, कभी कभी करता हूँ। कब? कभी कब? ऊपर बेडरूम में। ऊपर बैठो।